कहे तुमको इस संसार में हमारे ससुर जी मिले थे सर धड़क करने के लिए आए? बोले हमारे ससुर जी मिले थे। भगवान कुछ कह नहीं पा रहे मने मन में, हाँ शांत है। कहे लगता है ससुर का गला उड़ा देगा तब मनो बिया कैंसिल। लक्ष्मण जी क्या कहे? बोले प्रभु अगर जनक जी के अलावा कोई ऐसी बात कहता तो अब तक उसका सर धड़ अलग हो जाता। खड़े होकर क्या बोले? बोले सुनहु भानु कुल भानु सुनहु भानु कुल पंकज भानु आपका अनुशासन जो तुम्हारे गेंद की तरह कंदुक लक्ष्मण जी खड़े हो गए। बोले रघुवंशी जिस सभा में विराजमान हो और प्रभु कोई कह दे पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई, अगर इनके लिए धनुष तोड़ना ही वीरता का लक्षण है तो जैसे हाथी कमल की नाल को तोड़ता है ऐसे धनुष के दो टुकड़े कर दूं। कमल नाल जिमी चाप चढ़ाऊं और 100 योजन लेकर पृथ्वी को तोड़ जाऊं। प्रभु कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं, गेंद की तरह पूरे ब्रह्मांड को उठा लूं। लक्ष्मण जी कह रहे हैं। बोले लक्ष्मण जी बोले तो प्रभु ने कहा लक्ष्मण जो कह रहे हो इसको कर पाओगे? बोले जो कह रहे हो कर पाओगे? लक्ष्मण जी ने कहा प्रभु अगर नहीं कर पाया तो क्षत्रिय धर्म त्याग दूंगा, धनुष बाण त्याग दूंगा। मैया सुमित्रा के दूध की सौगंध आपको अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगा। भगवान ने कहा जो कह रहे हो कर पाओगे? अरे बोले प्रभु क्यों नहीं? बोले कैसे करोगे? बोले तो रहूं छत्रक दंड जिमी। कैसे? बोले तो प्रताप बलनाथ। कैसे? बोले आपके बल से। तो बोले अपने बल पर नहीं बोल रहे थे क्या? तो भगवान को लगा जो लक्ष्मण धनुष तोड़ देगा तो विवाह हमारा कैंसिल इसका हो जाएगा। भगवान के मन में एक और डर आ गया है कि विवाह किसका होगा? बोले लक्ष्मण का। जैसे ही लक्ष्मण जी ने कहा तो जानकी जी थोड़ा सा मुस्कुराई और भगवान भी मुस्कुराए। क्या बोले? बोले बेटा बहुत अच्छा कर रहे हो। प्रभु मुस्कुरा रहे। पृथ्वी की क्या स्थिति है? बोले जैसे ही लक्ष्मण जी क्रोधातुर होकर बोले तो पृथ्वी डगमगाने लगी, बिल्कुल दिक्पाल चीखने लगे। लक्ष्मण जी क्रोधातुर होकर बोले तो प्रभु थोड़ा मुस्कुराए। लक्ष्मण जी ने कहा सरकार मैं लाल हो रहा हूं, आप मुस्कुरा रहे हो। भगवान ने कहा तुम्हारा नाम है लाल है। अच्छा लक्ष्मण जी कोई काला कहता है? पीला, सफेद, बैगनी, ऑरेंज, क्या कहते हैं? लखन, लाल है। बोले तुम्हारा नाम है लाल है और तुम क्या हो? काल। बोले तुमने काल की गर्जना कर दिया और कृपा की वर्षा मैं कर देता हूं। तो बोले आपको बुरा नहीं लगा क्या? प्रभु ने कहा बुरा तो बहुत लगा लेकिन गुरुजी बैठे इनके सामने बोल नहीं सकता। दोहा नंबर 253। जैसे इतना प्रभु ने कहा विश्वामित्र जी को गलती समझ में आई और क्या बोले? बोले उठहूं राम भव चापा उठो भव चापा तो राघव परिस्थिति क्या हुई? बोले विश्वामित्र जी ने कहा राघव उठो और क्या करो? बोले तोड़ो, धनुष को तोड़ो। और ये नहीं कहे धनुष तोड़ के विवाह कर लो। अच्छा आजकल कोई शर्त रखी होती तो आदमी पहले इनाम के लिए दौड़ता है कि इनाम क्या है। कोई इनाम देखता तो छलांग मार के भगता। विश्वामित्र जी क्या कहे? बोले उठाऊं राम भंजऊ भव चांपा, विवाह मत करो। क्या करो? बोले संसार में आज एक पिता दुखी है उसके दुख का हरण करो। मेटहु तात और जनक परितापा। तो भगवान धनुष तोड़ने नहीं गए, जानते हैं क्या करते हैं?
प्रभु गुरुदेव के वचनों को सुन करके और पहले प्रणाम किए। बोले गुरुजी ये धनुष क्या है? 254 नंबर। बोले धनुष अहंकार है और धनुष तोड़ना मेरे बस की बात नहीं है गुरुजी, अगर आपकी कृपा होगी तब ये टूटेगा। मेरी औकात की बात नहीं है, मेरी क्षमता के बाहर की बात है। जैसे विश्वामित्र जी ने कहा प्रभु चरणों में प्रणाम किया, अब चलने लगे जब तो तुलसी बाबा ने मंगाया एप्पल का आईफोन और राम जी की एक फोटो खींची। कैसे खींची? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी सहज ही चले, प्रभु सहज भाव में सकल जग स्वामी मात मंजू पर को जरगामी, मात मंजू पर को जरगामी। प्रभु चलने लगे। जनकपुरवासी शरीर पुलकायमान, जैसे ही प्रभु चले। अब जरा समझिए तुलसी बाबा ने जो फोटो खींची कैसी है? बोले सहज ही चले सकल जग स्वामी और मक्त मंजूबर कुंजरगामी। क्या दिखाए? इस समाज को दिखाना चाहते हैं तुलसी बाबा। क्या दिखाए? बोले भगवान जब खड़े हुए तो कैसे चले? बोले हाथी की चाल। अच्छा जब हाथी चलता है तो समाज के कुछ जानवर भौंकते भी, यहां भौंकते हैं कि नहीं? आए मुकुंदपुर में कैसे चले? बोले सहज भाव में। और आप समझिएगा जब जब आप सहज स्वरूप में भगवान का भजन करने चलेंगे, इस समाज ने मीरा जी को नहीं छोड़ा, जब उनको जहर दे दिया तो हमारी आपकी क्या औकात है? अच्छा जहर भेजा था कि नहीं मीरा जी के पास? बात समझिएगा। तो जब मीरा जी को जहर मिला तो हमारी आपकी क्या औकात है? तो तुलसी बाबा यही कहना चाह रहे हैं कि जब जब आप अच्छा काम करोगे समाज के कुत्ते भौंकेंगे, लेकिन इनको भौंकने दो, सीधा चलते रहो। सहज ही चले सकल जग स्वामी मंजू मक्त बर कुंजरगामी। प्रभु एकदम मतवाले हाथी की तरह चल रहे हैं। दोहा नंबर 260 खोलो फटाफट, चौथी जो भाई। जैसे ही प्रभु चल रहे हैं, इस दृश्य को कौन देख रहा है? बोले सुनैना मैया देख रही हैं, जानकी जी की माता जी। एक दासी से बोली कि रावण और बाणासुर बड़े बड़े आए हैं वीर, और इस धनुष को हिला नहीं पाए, महाराज जी को समझाओ इस संसार में हंसी क्यों करवा रहे हैं? धनुष तोड़ पाएंगे क्या? ये बच्चों का खेल है। दासी ने समझाया। बोले रानी शायद आपको पता नहीं है सूर्य कितना बड़ा होता है। बोले इतना बड़ा दिखता है, लेकिन जैसे ही सूर्य उदित होता है तैसे ही पूरे संसार का अंधेरा गायब हो जाता है कि नहीं हो जाता है? तो बोले तेजवंत लघु गणिय नरानी। क्या बोले? बोले दिखने में छोटे हैं, प्रभाव इनका बहुत बड़ा है। कैसे? बोले जैसे हाथी को अंकुश बस में कर लेता है। कुंभज ऋषि कहा है 3 बूंद में और पूरा समुद्र पी गए। मंत्र कितना बड़ा होता है, लेकिन उसके वसीभूत कौन होते हैं? देवता। मेरे प्रभु जा रहे हैं, परिस्थिति क्या है? बोले परिस्थिति ये है कि इस दृश्य को देख रही हैं जनकपुर की माताएं, तो मने मन कह रही हैं इनका विवाह हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उसमें एक बुढ़िया सास बैठी थी। बुढ़िया, अच्छा वैसे बुढ़िया के जो कान होते हैं कम सुनाई देते हैं, लेकिन बहू जो कुछ बात करने लगे तो इनके कान में ब्रह्मा पता नहीं कौन सी मशीन फिट किया, सब अपने आप आवाज आ जाती है। आया ब्रह्मा के हाथ एक मशीन फिट है। परिस्थिति क्या हुई? सब आपस में कह रही थी इनका विवाह हो जाए तो ज्यादा ठीक है यहाँ। तो बुढ़िया सास ने पूछा अगर इनका यहाँ विवाह हो ही जाएगा तुम्हारा क्या लाभ है? बोली लाभ? हाँ। बोली लाभ ये है कि जनक जी की बहुत प्यारी और लाडली बिटियां है जानकी जी, और महाराज जनक बिना जानकी जी के रह नहीं पाएंगे, बार बार उनको जनकपुर बुलाएंगे। बार ही बार स्नेह बस और जनक बुलाई असीय, लेने आए यही बंधु दो, कोटि काम कमनीय। बोले क्या? बोले जनक जी की बहुत लाडली बिटियां, बार बार जनक जी जानकी जी को बुलाएंगे और ये दोनों भाई विदा कराने आएंगे, तो हमको इनका दर्शन यहीं बैठे मिलेगा, इससे बड़ा कोई फल नहीं है। अब बुढ़िया की मशीन फिर डाउन पड़ गई।
प्रभु मेरे चलते चलते कहां पहुंच गए? बोले भगवान जैसे ही मंच पर पहुंचे, जैसे ही प्रभु मंच पर पहुंचे तो जनकपुरवासी क्या कह रहे हैं? शंकर जी को, गणेश जी को मना रहे हैं कि जीवन में आज तक जितना पुण्य किया हो सब धनुष में लगा दो कि धनुष बिल्कुल हल्का हो जाए। प्रभु जैसे मंच पर पहुंचे, बाबा लिख रहे हैं उदित उदय गिरी मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत समाज सब हर से लोचन भृंग। प्रभु मेरे मंच पर खड़े हुए और जैसे ही सामने दृष्टि डाले तो क्या देखते हैं? जानकी मैया खड़ी है और जानकी जी के नेत्र से अश्रु की 2 बूंदे बिल्कुल मोती की तरह दिखाई पड़ी। मैया की 2 बूंद जैसे प्रभु देखे तो मैया प्रभु को संकेत करना चाहते हैं, प्रभु मैं पृथ्वी की बिटिया हूं, धरती की बिटिया हूं, अगर आप धनुष तोड़ने में ज्यादा विलंब करेंगे तो ये धरती की बिटिया धरती में समा जाएगी और आपकी जो ये लीला है सो धरी की धरी रह जाएगी। जैसे ही मैया के नेत्र से 2 बूंद अश्रु के गिरे, जानकी जी माने भक्ति, और जैसे ही प्रभु देखते हैं तो बोले मुझे सब बर्दाश्त है लेकिन भक्त का रोना बर्दाश्त नहीं। तैसे प्रभु ने भगवान शिव के चरणों में प्रणाम किया, गुरुदेव के चरणों में प्रणाम किया और धनुष को पकड़ लिए लेत चढ़ावत उठाए प्रभु सबके नेत्र बंद हो गए। काहू न लखा देखे सब ठाड़े तेहि छन राम। प्रभु मेरे उसी मध्य में तेहि छन राम तीनों लोक में जय जयकार। हरे भुवन धुन घोर कठोरा जैसे ही प्रभु धनुष को उठाए क्या हुआ? बोले बिजली चमकी और सबके नेत्र बंद हो गए। उसी मध्य में प्रभु ने क्या किया? बोले धनुष को उठाए और धनुष के 2 टुकड़े कर दिए। परिस्थिति क्या हुई? बोले भरे भुवन घोर कठोर सूर्य अपने रास्ते को बदल दिए। जितने महात्मा तपस्या में थे तपस्या छूट गई। देवता असुर मुनि कर कान दीन सकल विकल विचार को बाबा जय जयकार कर रहे हैं। जयत भजन उचार जयत भजन उचार। बाबा क्या किए? बोले जैसे ही प्रभु ने धनुष को लिया और 2 टुकड़े के जितने ऋषि मुनि महात्मा तपस्या में थे सबकी तपस्या छूट गई। स्थिति क्या हुई? बोले सूर्य पूरब से पश्चिम में जाने की वजह दक्षिण को चले गए, अपने मार्ग को बदल दिए। बहुत ध्यान से आप समझिएगा। भगवान ने धनुष तोड़ा कब? बहुत ध्यान से समझिएगा। ते ही क्षण राम मध्य धनु तोड़ा। अच्छा, मध्य का मतलब समझते हैं? मध्य माने बीच में। भगवान ने ना बचपन में तोड़ा, ना बुढ़ापे में तोड़ा, जवानी में तोड़ा। इसका तात्पर्य बोले धनुष है अहंकार, और जिस व्यक्ति के जीवन में जवानी में अहंकार टूट गया उसका जीवन मानो कोमल हो गया फूल की तरह, और जवानी में अहंकार रह गया तो मानो धिक्कार है जीवन पर। दूसरी बात बोले भगवान ना आकाश में तोड़े ना पाताल में तोड़े, कहां तोड़े? मृत्यु लोक में, बीच में तोड़े। इसलिए ते ही क्षण राम, जैसे प्रभु धनुष के 2 टुकड़े किए तैसे ही क्या किए? बोले प्रभु 2 चाप खंड मही प्रभु 2 चाप खंड महिधारे। प्रभु 2 चाप खंड मेरे प्रभु पृथ्वी पर प्रभु 2 चाप खंड महिधारे। देख करके
प्रभु ने धनुष के 2 टुकड़े किए, पृथ्वी पर डाल दिए। तैसे ही सदानंद जी ने जानकी जी को बुलाया, बोले बिटिया फटाफट जयमाल पहनाओ। जैसे मेरी मैया आई है, वर्णन आता 8 वर्ष की उम्र है वाल्मीकि रामायण के अनुसार, और प्रभु 16 साल के, अवध के, खाए पिए थोड़ा ज्यादा। तो प्रभु लंबे खड़े हैं, अब मैया खड़ी है सामने, बोली जो कुर्सी टेबल मंगवा के माला पहनाऊं तो भी बेचती। सखियों से कहा एक काम करो, जरा इनसे कहो झुक जाए थोड़ा सा, हम तो बोलेंगे नहीं मानो, अभी थोड़ा शर्म करना है 2-4-6 दिन, इनसे कहो कि झुक जाए। सखियों ने कहा सरकार एक काम करो झुक जाओ। भगवान ने कहा संभव नहीं। बोले क्यों? बोले रघुवंशी हैं, सर कटा सकते हैं लेकिन झुका सकते नहीं है, वो भी ससुराल में आके झुक जाए तो लानत है फिर। बोले पूरी दुनिया में झुक सकते हैं लेकिन ससुराल में बोले कदापि नहीं। बोले अब क्या किया जाए? तो जानकी जी ने सखियों से कहा जरा मनाओ इनको, लालच उलझ दो। सखिया मिथिला के भाषा में प्रभु से पुकार कर रही है, सरकार जरा झुको, माला पहनो। ताली बजाओ, जरा बजाओ ताली। ललन एक बार अब बजाओ। झुकी गई हो ललन एक बार, मैया मेरी मोरी मोरी छोटी सी, झुकी गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। बजाओ जरा मुकुंदपुर वालों, भगवान का विवाह है यार, बजाओ ताली। सुनिए विनय दशरथ जी के लाला, सुनिए विनय दशरथ जी के लाला, पहिरो आज विजय जयमाला, पहिरो आज विजय जयमाला, हम गावे मंगल चार हो, हम गावे मंगल चार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी, झुकी गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी सी। बजाओ जरा मुकुंदपुर वालों। बजाइए। ब्याह उछाह सुमंगल गाओ, ब्याह उछाह सुमंगल गाओ, ब्याह उछाह सुमंगल गाओ, ब्याह उछाह सुमंगल गाओ, नगर बासी लोचन फल पाओ, नगर बासी लोचन फल पाओ, सब जुगल बलिहार, सब जुगल चरण बलिहार, किशोरी मोरी छोटी से, झुकी गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी से, झुकी गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी से, झुकी गई हो बजाओ जरा ताली। एक बार, किशोरी मोरी छोटी से, झुकी गई हो ललन एक बार, किशोरी मोरी छोटी से। अब छोटी सी, छोटी जय हो। छोटी सी, हाँ छोटी सी, झुकी गई हो ललन एक बार, मैया मेरी मोरी छोटी सी, झुकी गई हो ललन एक बार,
बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की सखियों। जय हो। गाते गाते सखियों गला बैठ गया बिल्कुल हमारी तरह, भगवान के झुकेंगे नहीं चाहे जितना कहो। बड़ी मुसीबत, मैया ने कहा अब क्या किया जाए। बोले अब क्या हो। तो लक्ष्मण जी सभा के बाहर खड़े थे, जानकी जी ने इशारा किया है, क्या किया, बोले जरा इनको झुकाओ, हमारे बस की बात नहीं है। लक्ष्मण जी दौड़ते हुए आए, भगवान के चरणों में जैसे गिरे और प्रभु लक्ष्मण जी को आशीर्वाद देने के लिए उठाए। सखियों ने कहा भवानी फटाफट पहनाओ। तुरंत जैसे ही जयमाल मैया ने पहनाया। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। मेरे प्रभु जैसे ही माला मैया ने पहनाया, बोले धनुष टूटते ही विवाह हो गया। परंपरा दोहा नंबर 267, फटाफट खोलो। जैसे ही धनु तोड़े विवाह हुआ, मंगल गीत चल रहे थे। 267 के नीचे दूसरी चौपाई परिस्थिति क्या हुई। बोले तपस्या में लीन कौन थे, परशुराम जी। जैसे सुने तैसे क्या के बोले फरसा लिए और ते ही अवसर सुनी शिव धन भांगा तेहि अवसर सुनी। शिव धन भांगा परशुराम जी का आगमन। आयो भेगो गोल राजा डर गए। सकल सकुचाने देखी मही पे संकुचित सकुचाने और बाजे झपटे धनुलवा लुकाने। बाजे झपटे धनुलवा लुकाने। जैसे ही परशुराम जी सुने आए, और आप जानते हो आए गए रामलीला में सुने हो, लेकिन परशुराम जी को हम लोग जानते हैं कहां से निकालेंगे। शहर के बाहर बाईपास से। इस प्रसंग को बोलेंगे नहीं, समय नहीं है, मानो बाईपास हो गए। एंट्री जो करेंगे तो रेड लाइट मिल गई, तो दिल्ली में जाम ज्यादा मिलता है। आए परशुराम जी आए और गए, बस इतने शब्दों समझिए। बाईपास से मानो निकल गए बिल्कुल सीधा। जैसे परशुराम जी आए और गए, बोले अब आगे क्या किया जाए। बोले महाराज दशरथ जी को सूचना दिया जाए और बारात लेकर के आए। पत्रिका लिखी गई, दोहा नंबर 289 खोलो पहली चौपाई। जैसे ही लिखी गई तैसे क्या हुआ। बोले दूत पहुंचे अवध धाम और आते ही महाराज जी को सूचना मिली। तैसे ही दशरथ जी पत्रिका लिखे और लिखी पत्रिका पढ़े। दशरथ जी बिल्कुल प्रसन्न भाव में हुए। भरत जी को बुलाए, बोले काम करो फटाफट बारात की तैयारी बनाओ। आगे बोले वशिष्ठ जी को बुलवाया गया, गुरुदेव को। बोले काम करो बारात साजो, इधर महाराज बारात तैयार किए। बहुत कम शब्दों में बोलेंगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, समय का अभाव है। भगवान की कथा क्या है, हरि अनंत और हरि कथा अनंता। तो एक घड़ी आधी में पुनिया, जितना सुनो उतना बहुत है। एक सज्जन ने हमसे कहा है महाराज लोग सब प्रसंग काट देते हैं, सुनाते नहीं है। हम कहे सुन के जीवन में आज तक कितना आचरित हुआ। आए आदमी सुने 3 घंटा और उसके जीवन में एक बात ना है, कोई मतलब है सुनने का। जीवन भर सुनता रहे हैं, कोई फायदा है, व्यर्थ है। जैसे ही दशरथ जी को सूचना मिली, बारात लेकर के दशरथ जी चले। इधर जानकी जी को सूचना मिली कि बारात आ रही। मैया ने क्या किया, बोले अष्ट सिद्धि 9 निधि को सेवा में लगा दिया। और जैसे ही महाराज अवध अपने समाज को लेकर पहुंचे, परिस्थिति क्या हुई। बोले प्रभु अपने पिता श्री के चरणों में प्रणाम किए। महाराज दशरथ आए, विश्वामित्र जी को प्रणाम किए। अब जब भगवान का विवाह है तो उसमें सब देवता आए, सब आए। तो ब्रह्मा जी आए, तो आप लोग जानते हैं ब्रह्मा जी के मुंह कितने हैं, 4। तो ब्रह्मा जी कभी पूरब में देखे, कभी पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। शंकर जी ने कहा बुढ़ऊ क्या हुआ, बुद्धि सटिया गई क्या। ब्रह्मा जी ने शंकर जी से कहा कहे सृष्टि की रचना कौन करता है। बोले अरे आप ही करते हो। तो बोले जो सृष्टि मैंने बनाई है उस सृष्टि में जनकपुर है ही नहीं है। तो ब्रह्मा जी को शंकर जी ने कहा सटिया गए हो, उम्र ज्यादा हो गई। अच्छा एक बात बताओ, बोले जिनका विवाह है कौन है। बोले जगत के माता पिता। अच्छा कोई बच्चा अपने माता पिता से कहे पापा जो विवाह का एल्बम है जरा उसमें हमारी फोटो दिखाओ, आए तो पिता क्या कहेंगे। कोई बच्चा माता पिता से कहे कि जरा हमारी फोटो दिखाओ अपने विवाह में, तो पिताजी क्या कहेंगे बताओ। तो वही स्थिति ब्रह्मा के जगत के माता पिता का विवाह है। भगवान शंकर ने समझाया, बोले कौन है। बोले जिनके नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूल नतई, जगत के पिता हैं, इनका विवाह, इसमें तुम कहाँ हो। बोले जब ये चाहते हैं तो इनकी मर्जी से आप सृष्टि की रचना करते हैं। भगवान ने सबको समझाया। नारद जी आए, लगन पत्रिका सब लिखवाए। कौन सा दिन है। बोले मंगल मूल लगन दिन आवा, हिम ऋतु ये गहन मास सुहावा। बोले बारात सजाई जाए। जैसे ही प्रभु को मेरे
सजाया जाने लगा। जो घोड़ा आया वो कैसा है? बोले जैसे साक्षात कामदेव घोड़े का रूप धारण करके आ गया, उस श्वेत कलर का, और प्रभु को सजाया गया। चारों भाई तैयार हुए, लेकिन मिथिला वाले प्रसन्न बहुत हैं। भरत जी और राम जी एक तरह हैं, भरत राम ही की अनुहारी। तो मिथिला वाले कहे दूल्हे और जोड़ियां चारों मस्त हैं, लेकिन जो बड़ा वाला है उसकी कोई तुलना नहीं। जरा एक पद गाओ, मिथिला नगरिया बहुत प्रसन्न है, ताली बजा के जरा गा लो, तब आगे बढ़ेंगे। ताली भजन में बजाओ, पहले नहीं, साथ में, मिसअंडरस्टैंडिंग ना करो। आज मिथिला आप बजाओ। नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों प्रभु के लाल सखिया, लाले लाल चंदन सोहे इनके भाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। बजाओ। कांवर कांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, कांवर कांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो, कांवर कांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान है, कांवर कांवर गोरे गोरे जोड़िया जहान हो। अखिया ना देखली से सुनली ना कान है, अखिया ना देखली ना सुनली हो कान हो। जुगे जुगे जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, जुगे जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया, चारों बड़का कमाल सखिया, चारों दुल्हा में बड़का कमाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज
का कमाल सखी। बोलिए चारों दुल्हा सरकार की जय हो। जैसे ही प्रभु को लाया गया है, कहाँ लाए? सीधा बोले मंडप में ले चलो, समय बहुत कम है। बस 5 मिनट आप लोग ध्यान से बैठेंगे, उसके बाद स्वागत समारोह विदाई बाद में करवाएंगे। बस 5 मिनट ध्यान से समझ लीजिए। जैसे प्रभु को लाया गया मंडप में आए, जनक जी ने अगवानी किया। वशिष्ठ जी ने पूछा जनक जी से, कितनी बिटियां हैं आपके यहाँ? बोले 3 और हैं। बोले एक काम करो महाराज जी, 3 लड़के 3 बिटियां और हैं, विवाह करा, छुट्टी करो। हेलो। आए परिस्थिति क्या हुई? बोले चारों को दूल्हा बनाया गया, बैठाया गया मंडप में। और बोले प्रभु को बैठाया गया, जानकी जी को बुलाया गया। जो कुल रीति होती है, नियम होता है, उसका परंपरागत पालन कराया गया। भावरे पड़ी प्रभु की, और प्रभु मैया के मांग में प्रभु सिंदूर दिए। राम सिया सिर सिंदूर दे। बहुत विस्तार में नहीं कहेंगे, समय नहीं है, दिन बचा है 3 और कथा बहुत ज्यादा है। उसके बाद आप जानते हैं परंपरा क्या है? विवाह के बाद भोजन की परंपरा। शंकर जी के विवाह में भोजन पहले हुआ था और राम जी वाले में बाद में हुआ है। जैसे ही सब भोजन करने बैठे तो मिथिला की एक सखी ने कहा, क्या कहा? बोले पिताजी इनके कैसे हैं? गोरे और ये सांवले हैं। दूसरी ने कहा, इतना जानते हो? बोले अरे इनकी जो परदादी थी, पेट नहीं धर्मशाला था। बोले क्या? बोले 60,000 बच्चों को जन्म दी थी। सगर के कितने पुत्र थे? 60,000। तीसरी ने कहा, इतने जानती हो? बोले हाँ। अरे बोली इनके जो बहनोई हैं जो सींग वाले हैं, श्रृंगिरी थी। लक्ष्मण जी को क्रोध आया। बोले शांत रहो। बोले नहीं रहेंगे। बोले करोगे क्या? लक्ष्मण जी ने कहा, मुंह ना खुलवाओ। अरे बोली बोलोगे क्या? तुम्हारे बस की कोई बात है? बोले क्या हुआ? अरे बोले तुम्हारे यहाँ माताओं को बच्चा पैदा करना होता है तो खीर खा के बच्चे पैदा करती हैं, कहोगे क्या? बोलने लायक क्या हो? लक्ष्मण जी को क्रोध आया। लक्ष्मण जी ने कहा, हमारे अयोध्या में तो वो ठीक है, खीर खा के पैदा कर देती हैं, जनकपुर में बोले फावड़ा और तसला ले जाओ, पृथ्वी खोद के निकाल लाओ। तो ऐसा समय है, समय सुहावन गारी विराजा। स्वागतम मिश्रा जी, बोलो शुरू करो, विदाई बाद में रखते हैं। मिश्रा शुरू करो फटाफट, लेट ना करो, 10:15 हो रहा है। हमको बताया तो बता दीजिए, क्या ताली के लिए कहा हैं, हमसे बताओ तो। हेलो। हेलो हेलो हेलो। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो पवन सुत हनुमान की, बोलो अयोध्या राम लला की। एक बार आप लोग जयकारा लगे, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी इस अवध रामलीला कथा प्रांगण में आए हुए सभी भक्तों का अवध रामलीला कमेटी को धन्यवाद करती है, आपका आभार व्यक्त करती है। आज इस प्रांगण में श्री राम कथा का जो आयोजन हो रहा है, श्री अवध रामलीला कमेटी के सौजन्य से आप सभी ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणारविंदों में अपनी हाजिरी लगाई है। इसके लिए अवध रामलीला कमेटी आपका कोट कोट धन्यवाद करती है, आपका आभार व्यक्त करती है। हमारी अवध रामलीला कमेटी के तमाम पदाधिकारीगण जो आज एक हफ्ते से तन मन धन के साथ लगे हुए हैं, हमारे अवध रामलीला कमेटी के चेयरमैन, भारतीय जनता पार्टी उत्तर पूर्वी दिल्ली के महामंत्री सम्मानीय गुलाब सिंह राठौर जी, अवध रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय जटाशंकर गुप्ता जी, संत नगर मंडल से उपाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी, हमारे राकेश कौशिक जी जो कि मुकंदपुर मंडल से सम्मानीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी से आए हुए हैं, आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत आप सभी का। कामता सिंह चौहान जी नालद किंगडम प्रबंधक हैं और अवध रामलीला कमेटी के संयोजक हैं, आपका कोट कोट धन्यवाद।
ताराचंद शर्मा जी उपाध्यक्ष, सुनील पांडे जी सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं, आपका आभार। BR मौर्य जी जो कि पूरे भारतवर्ष में कार्यक्रम को सफलतापूर्वक प्रसारण करते रहते हैं, ऐसे हमारे संपादक BR मौर्य जी, बिंदेश्वर कुमार जी, पवन दुबे जी, पंडित कृष्ण मिश्रा जी, आनंद शुक्ला जी, राम तीरथ तिवारी जी, राम बहादुर जी, रमेश जी जो हमारे आजीवन संरक्षक महावीर प्रसाद शर्मा जी के सुपुत्र हैं, हमारे बीच आए हुए हैं, आपका भी आभार। जगदीश यादव जी और हमारे बीच कई सालों से कंधा मिलाकर चल रहे हैं हमारे ऐसे रतन जायसवाल जी जो महामंत्री है संत नगर मंडल से, आपका कोट कोट आभार। अब मैं अपने औधराम लीला कमेटी के चेयरमैन सम्मानीय गुलाब सिंह राठौर जी से निवेदन करूंगा कि आज आए हुए सम्मानित अतिथियों का स्वागत करेंगे, उन्हें सम्मान के साथ मंच पर बुलाएंगे और उनका सम्मान करेंगे। ऐसे हमारे बीच बहुत ही सम्मानीय जिला अध्यक्ष वगैरह आए हुए हैं। अब आगे गुलाब सिंह राठौर जी बताएंगे। धन्यवाद। सियापत रामचंद्र की जय हो। पूज्य व्यासपीठ पर विराजमान व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए उपस्थित सभी हमारे विप्रजन, जो पूरी टीम, वादक जन, सभी संगीत वादक और उपस्थित सभी अवध रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण, आए हुए सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्या पहले मैं नाम ले दे रहा हूँ, फिर जो रह जाएगा बता दो। कोशिश करते हैं कि तरीके से व्यवस्था बनाई जाए, क्योंकि संख्या काफ़ी है और आप सबको आमंत्रित करना है, एक प्रयास करना है। ग्रुप के साथ आ जाना तो और आसानी से हो जाएगा, नहीं तो फिर नाम लेने में काफ़ी दिक्कत होगी। मैं सबसे पहले आज के इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, और आज इतना सुंदर दिन था, धनुष यज्ञ के दिन आ गए। आज मिथिला और अयोध्या एक हो रहा है, और मिथिला अयोध्या जब एक हो तो समझ लीजिए कि त्रिवेणी फिर अब कुछ न कुछ यहीं होने वाली है, इलाहाबाद पार करनी पड़ेगा। आए हुए मेरे सभी अयोध्या से व्यास जी महाराज आए हैं, और बीच बीच में हर महीने बात भी कर लेते हैं फोन करके, राठौर जी कब आ रहे हो अयोध्या, ये नहीं बताते कि मैं आ रहा हूँ मुकुंदपुर। अब ऐसे बता दो, मुकुंदपुर जो नाम है, मुकुंद भगवान कृष्ण का नाम है, और पुर गांव कहते हैं, ये भगवान कृष्ण का मुकुंदपुर गांव है। इस मुकुंदपुर वासियों का भी और बुराड़ी से बहुत मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी माननीय जिला अध्यक्ष श्रीमान मोहन गोयल जी, जिले के महामंत्री श्रीमान संजय त्यागी जी, महामंत्री डॉक्टर UK चौधरी जी, साथ में उपाध्यक्ष और 5 बार के विधायक रहे श्रीमान साहेब सिंह चौहान की पुत्रवधू और जिले में उपाध्यक्ष भाजपा श्रीमती पूनम चौहान जी, साथ में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जिला की संयोजिका शैली ठाकुर जी। मैं निवेदन करूंगा इस मंडल की महिला मोर्चा के अध्यक्ष राधा जी, साथ में सोनी सिंह जी, सीमा सिंह जी और आरती जी और लक्ष्मी जी और बहन जी, इधर आप सभी लोग इनको मंच तक ले आए। और मेरे साथी उपाध्यक्ष जिले में भाई सचिन मावी जी, आप सभी लोग मंच पर आ जाए। रेणु गुप्ता जी, अभी मैं दूसरी कड़ी में दूसरी चैन बुला रहा हूँ, अभी नहीं बहुत हौच पौच हो जाएगा ना तो पता नहीं चलेगा फिर। तो सभी लोग व्यासपीठ से आशीर्वाद भी लेंगे। और ये मंच सुखी भगवान का मंच है, यहाँ स्वागत का विषय नहीं है, यह बात हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। मैं वरिष्ठ हमारे 10 साल निगम पार्षद रहे चेयरमैन ऐसे रामकिशन बंसीवाल जी से अनुरोध करूंगा, कृपया मंच पर आ जाएं। साथ में मुकुंदपुर से प्रत्याशी रहे ऐसे भाई इंदर सिंह जी। मैं और दूसरी कड़ी प्रारंभ कर रहा हूँ, थोड़ा सा चलता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा विषय। यहाँ से अतिथियों को आप लोग बुलाते जाएंगे, आप लोग स्वागत में सब खड़े ही हैं। पूनम जी आशीर्वाद लीजिए आकर के, आप लोग भी शैली जी आशीर्वाद लें। सभी लोग 5 मिनट का समय देते रहेंगे, ये इधर से आशीर्वाद लेके यहाँ आते जाएंगे ताकि आगे। मैं मंडल के अध्यक्ष कादीपुर से संजीव चौरसिया जी और संतनगर मंडल के अध्यक्ष राकेश जी यहाँ है, राकेश कौशिक जी मुकुंदपुर मंडल के अध्यक्ष यहाँ पर हैं। मैं महामंत्री विक्रम कश्यप जी से निवेदन करूंगा और हमारे सुमित तोमर जी पूर्व मंडल अध्यक्ष, उनसे आग्रह करूंगा कि कृपया मंच पर आ जाएं। हमारे यमुना बिहार मंडल के उपाध्यक्ष
इंद्रपाल जी से भी अनुरोध करूंगा मंच पर आ जाएं। और नितिन जी भी मंच पर आ जाएं। सुमित जी मंच पर आ जाएं। सुमित तोमर जी। और धर्म जागरण मंच के जिला के अध्यक्ष आदरणीय सुभाष चौहान जी से भी अनुरोध है, आप अपने सभी साथियों के साथ, कुमुद जी जो जिला आईटी के संयोजक हैं, दिलीप सिंह जी आरडब्ल्यू प्रधान इंद्रप्रस्थ कॉलोनी प्रवक्ता, चंदू जी से अनुरोध है मंच पर आ जाए, आप बताते जाना मैं बोलता जाऊंगा और आशीर्वाद लेते जाएं और थोड़ा सा इधर को आते जाएंगे पीछे से, और इधर से रास्ता है, आप सभी लोग आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ते रहेंगे। जितेंद्र जी किसान मोर्चा अध्यक्ष मुकंदपुर, सौरभ तोमर जी आईटी जिला के संयोजक, कमलाकांत जी, वीर सेन जी जो जिला में से संयोजक आईटी सेल, कृपया मंच पर आ जाएं। अंकित जी, राज ठाकुर जी व्यापार प्रकोष्ठ जिला सह संयोजक, और किसान मोर्चा के जिला अध्यक्ष प्रेमचंद जी, उनसे भी अनुरोध है कि मंच पर आ जाएं, आशीर्वाद ले आकर के। कोशिश कर रहे हैं धीरे धीरे आपके बीच में आने का, एक बार फेस देखता जाऊंगा और फिर बुलाता जाऊंगा। इधर आ जाता हूं थोड़ा। और तेज प्रताप सिंह चौहान जी जो डीसीएम कॉलोनी के प्रधान हैं, उनसे भी अनुरोध है कृपया मंच पर आ जाएं। सचिन भाभी जी आइए, आशीर्वाद लीजिए महाराज जी से, ले लीजिए। ये बहुत समय में आशीर्वाद बहुत अच्छी जगह से मिल रहा है, राम जी का मंदिर बन रहा है और राम जी के दरबार से हनुमानगढ़ी का आशीर्वाद लेके आए हैं, और जो पाएगा उसी का कल्याण हो जाएगा। अब पता नहीं लास्ट में हमको भी बचाएंगे कि नहीं कुछ। प्रकाश सिसोदिया जी जो मंडल के उपाध्यक्ष हैं संतनगर से, और रणधीर सिसोदिया जी सामाजिक कार्यकर्ता वरिष्ठ, अब मैं कृपया मंच पर आ जाएं। और गुरपाल सिंह राठौर बीनू जी झड़ौदा मंडल से उपाध्यक्ष, और गौतम सिसोदिया जी युवा मोर्चा के अध्यक्ष, अपने सभी साथियों के साथ कृपया मंच पर आ जाएं। राजेश जी इंद्रप्रस्थ कॉलोनी से सामाजिक वरिष्ठ कार्यकर्ता, कृपया मंच पर आ जाएं, आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। बीएन सिंह जी, सुनील पांडे जी जो आज बहुत बड़ा इन्होंने व्यवस्था किया रास्ते में, और खूब चाय वाय भी सबको पिलाया। अरे हमारे कृष्णा प्रसाद जी जिले के मंडल के उपाध्यक्ष, रघुबर शर्मा जी कृपया मंच पर आ जाए। प्रवीण पचौरी जी, सचिन शर्मा जी, सुनील पांडे जी, एक और सुनील पांडे जी हैं, आ जाइए आप लोग। अनिल दुबे जी वरिष्ठ भाजपा के नेता हमारे, अरे जब से वो कर लिया ना, पहचान में नहीं आते, बदल दिया भी। राधे श्याम जी किसान मोर्चा के ओबीसी मोर्चा के मंडल के अध्यक्ष, अजीत सिंह जी जिनके जयकारे के नारे रास्ते पर गूंजते हुए आ रहे थे, सुनील जायसवाल जी, आप सब लोग आ जाएं। कितना सुंदर दृश्य एकत्र हो रहा है देखिए मंच पर, और सभी लोग आशीर्वाद ले रहे हैं। और राजकुमार गुप्ता जी, रघुबर शर्मा जी, बिंदेश्वर भाई जी, और भाई पवन दुबे जी, और जगदीश यादव जी, अशोक झा जी, मास्टर साहब अपने साथियों के साथ आ जाएं। और हमारे स्कूल के चेयरमैन नॉलेज किंगडम के भाई कामता सिंह चौहान जी, और उपाध्याय जी पंकज उपाध्याय जी, टीम के साथ आ जाइए सब लोग, कोशिश कर रहे हैं नाम लेने। दुबे जी, अनिल दुबे जी आइए ना, आप तो आपका यहाँ होना बड़ा आवश्यक है। और हमारे धीरेन्द्र जी हमारे सभी साथियों के साथ मुकुंद बिहार से यहाँ पर देखिए खड़े हैं, आ जाइए, आओ। आज मेरे से गड़बड़ हो रहा है, मैं नाम ले नहीं पा रहा हूँ सबका, जल्दी, अब जिनका नहीं लिया वो भी आ जाओ, आशीर्वाद। रघुबर जी, बीएन सिंह जी वहां क्यों बैठे हो, और पन्नालाल भाई साहब, पन्नालाल राठौर जी भाई साहब आ जाए, और अपने पीछे शर्मा जी और सब लोग बैठे, इन्हें भी ले आओ। अब ले लो आशीर्वाद, क्योंकि बाद में जो बचेगा वो मुझे मिलेगा और मैंने लेके ही जाना है। ताराचंद शर्मा जी क्यों नहीं आ रहे, रविंदर शर्मा जी सम्मानित, आ जाइए आप भैया भाई साहब के साथ। सौरभ यादव जी मंच पर आओ, जल्दी आओ, आपकी जेब में कुछ पैसा है उसको चढ़ाओ और दर्शन करो, आके आशीर्वाद ले आके। ऐसे थोड़ी बुला रहा हूं मंच में कि खाली खाली आओ। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की। तिवारी जी आ जाओ मेरे भैया, ये ठाकुर साहब आओ, जय माता की। मेरा नाम ध्यान से उतर जा रहा है देखिए। और मेरे
श्रीमान राकेश तिवारी जी मंडल अध्यक्ष आशीर्वाद लें। और व्यासपीठ से राकेश कौशिक जी वार्ड नंबर 11 से अध्यक्ष, कृपया इधर आ जाएं, व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त करें आके राकेश कौशिक जी। नरेश आर्या जी। और देखो बाकी आप लोग अगर होस्ट है तो फिर बुरा नहीं मानना, और अगर गेस्ट हो तो फिर आ जाओ। क्यों अनिल जी, ठीक कह रहा हूं तिवारी जी? क्योंकि हमें या पत्रकार बंधु सभी हैं, उषा पांडे जी, BR मौर्य जी, पवन राय जी, पवन कश्यप जी, पंकज उपाध्याय जी और हरीश चंद्र तोमर जी, बहुत लोग पत्रकारगण भी यहाँ पर है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। हेलो। मैं एक बार निवेदन करूंगा माननीय जिला अध्यक्ष जी से कि इधर आ जाएंगे। कहाँ है अध्यक्ष जी? अरुण भटनागर जी हैं यहाँ पर? अच्छा, लगे हुए व्यवस्था में, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय जिला अध्यक्ष जी हमारे बीच में है और हम चाहेंगे सभी लोग इधर आ जाओ। सभी का जितना आशीर्वाद मिल गया उसको संभाल लेना है और बड़ी सुंदर तरीके से रखना है। बस मैं व्यासपीठ से इतना अनुरोध कर रहा हूँ और पूरी अवध रामलीला कमेटी के माननीय जटाशंकर गुप्ता जी अध्यक्ष है और हमें तो चेयरमैन कहते हैं सभी लोग, तो मैं मान भी लेता हूँ और शायद मैं हूँ भी। ऐसे राम प्रकाश पांडे जी जो प्रधान है, अभिमन्यु मिश्रा जी, आदरणीय ताराचंद शर्मा जी, अनिल तिवारी जी, शुक्ला जी और कहाँ गए सब लोग, जगदीश यादव जी, जो लोग रह गए बाद में नाम ले लेंगे। आप सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने सम्मान पूर्वक और प्रतिवर्ष जो यहाँ पर लगभग 32 वर्षों से रामलीला होती है अवध रामलीला कमेटी के माध्यम से, 2 वर्ष से ऐसी अवस्था और व्यवस्था स्थितियां रही जिसके कारण से ये भाई साहब मेरे पास आओ, पीले शर्ट में मेरे बड़े भाई, आपको बुला रहा हूं, यहाँ आओ। जय माता। और इनको भी भेजो हमारे D ब्लॉक से ठाकुर साहब को। तो 2 वर्ष से भगवान राम की कृपा दूसरे रूप में हो रही है और अयोध्या से हमारे आए माननीय पूजनीय आदरणीय व्यासपीठ पर बैठे व्यास जी महाराज जी की कृपा मिलती है और हम लोग राम जी की कथा सुनते हैं। उनकी लीला के अलावा हम लोग मुखारबिंद से कथा का श्रवण कर रहे हैं, ये भी एक बड़ा सौभाग्य का विषय है। निरंतर ये कार्य चलता रहे, इसी के लिए अवध रामलीला कमेटी निरंतर कार्य करती है। किसी प्रकार से कोई भी किसी समय पर रुकावट ना आए। जैसे छठी पूजा का त्यौहार आ रहा है, उसमें भी बाधाएं पड़ी हैं, परंतु हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि छठी माता के त्यौहार के दिन, छठी का त्यौहार हम लोग जहां मनाते थे, छठी मैया की वहीं पूजा करें, वहीं अर्चना करें। उसके लेकर के भी हम लोग एक आंदोलन भी चला रहे हैं कि ताकि हमारे त्योहारों को बाधित न किया जाए। तमाम जगह पर तमाम भीड़ हो रही है, तमाम जगह पर मॉल भी खुले हैं, पिक्चर हॉल भी खुले हैं, बाजार भी खुले हैं, लेकिन छठी पूजा करने में क्या दिक्कत है? छठी माता की तो पूजा करने का अवसर मिलना ही चाहिए, उसका भी चल रहा है। तो मैं इस अवसर पर इस रामकथा के प्रांगण में उपस्थित आदरणीय श्री मोहन गोयल जी हमारे जिलाध्यक्ष हैं, आपके मुखारबिंद से स्नेह स्वरूप और व्यासपीठ से आपको आशीर्वाद मिला है, उसके स्वरूप हम सबका मार्गदर्शन करेंगे श्रीमान मोहन गोयल जी। व्यासपीठ पर विराजमान श्रद्धेय स्वामी जी, उनकी पूरी टीम, राम लखन रामलीला समिति के सभी पदाधिकारीगण और सामने बैठे राम भक्त श्रोताओं, हम तो एक जैसे फिल्म में ऐड आती है ना, ऐसे हम तो एक बाधाएं, भगवान राम की सुंदर कथा व्यासपीठ से महाराज जी आपको सुना रहे थे, हम तो बीच में इंटरप्शन है। भगवान राम के बारे में जितना सुने कम है, लेकिन हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। एक सपना होता था 1528 में एक मंदिर को तोड़कर एक मस्जिद का निर्माण किया था। जो बाबर का उस समय का मंत्री था, उसने 490 साल की लड़ाई थी, 134 साल से तो लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। कुछ लोग सोचते हैं 20-30 साल से होगी, 134 साल से लड़ाई कोर्ट में चल रही थी। लोग कहते थे यदि राम मंदिर बनाने का प्रयास किया तो हिंदुस्तान तबाह हो जाएगा, हाथ जल जाएंगे, हिंदुस्तान में तबाही आ जाएगी। लेकिन मेरे लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने ऐसा प्रभु की शक्ति से, हनुमंत की राय की शक्ति से ऐसा काम कर दिया कि भगवान राम का सुंदर मंदिर का निर्माण हमारी आंखों के सामने हो गया। जिस लड़ाई को 490 सालों से लड़ा जा रहा था, शासन और प्रशासन सब अक्षम थे, सब दूर रहते थे, लेकिन मेरे इस तेजस्वी
मैं तो मानव नहीं उनको महामानव कहता हूँ। चाहे 317 ठानी हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे ट्रिपल तलाक हो, ऐसे और भी 2-3 कानून आने वाले, कॉमन सिविल कोड है, इस तरीके के, ये अगर कोई कर सकता है तो उस शख्स का नाम है नरेंद्र मोदी। उनका जन्मदिन का पखवाड़ा था, हमने 7 तारीख को ही वो समाप्त किया है। हमने तो कामना की है प्रभु से, प्रभु उनको शतायु करे, दीर्घायु करे, और व्यास गद्दी पर जो मान्य संत महोदय बैठे, हम तो कहते हैं ऐसे वो किसी पार्टी विशेष से नहीं जुड़े, वो महामानव है। वो काम जब हित करता है वो नहीं देखता, उनका एक ही सोच है जो हमारे संस्थापक थे दीनदयाल जी, उनका सोच था समाज का अंतिम व्यक्ति, पंक्ति का व्यक्ति, अंत्योदय जिसको कहते थे, उसका विकास होगा तो देश का विकास होगा। मैं तो इस व्यास गद्दी पर सभी से कहूंगा, भगवान से कामना करें कि मेरा देश और सुरक्षित रहे। आज देश का परचम मेरा प्रधानमंत्री जिस तरह से विदेशों में लहरा रहा है, ये सब हमारी देवीय शक्तियों का प्रताप है, आप सबके आशीर्वाद का प्रताप है। यहाँ आप सब राम कथा का श्रवण कर रहे हैं। रामलीला इस बार कोरोना के कारण नहीं हो पा रही, बहुत सारा देश ने संकट को झेला है। किस प्रकार पूरा विश्व कोरोना के पीरियड में जब जूझ रहा था, मेरा देश का प्रधानमंत्री जिसने सबको, पूरे हिंदुस्तान की जनता को फ्री वैक्सीनेशन, फ्री राशन, सबको जनधन के खाते, घर घर शौचालय, ऐसी योजना दी है, वो सब भगवान राम की देन है। आयोजकों को मैं धन्यवाद देता हूँ, सुंदर आयोजन जिससे लोगों में भगवान राम की महिमा घर घर तक पहुँच रही है। वैसे तो व्यास गद्दी पर जो महाराज जी विराजमान है, बिल्कुल सूक्ष्मता से भगवान राम के जीवन के बारे में सारी बातें बता रहे थे। मैं पुनः सभी आयोजकों का धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाकर यहाँ सम्मानित किया, मेरी पूरी टीम को सम्मानित किया। मैं इसके लिए आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ और प्रभु से कामना करता हूँ आपको और ज्यादा ताकत दे, आप भगवान का नाम इसी प्रकार से क्षेत्र में बनाते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय जिलाध्यक्ष जी। और कहते हैं कि इस ऐसा प्रांगण है, यहाँ पर सभी अतिथियों का, आयुओं का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद है। और चूंकि अब अंतिम छोटी सी कथा बची हुई है अभी, और उसमें जाना है, और इसके बाद फिर आएगा जब से ब्याही, अभी आएगा जब से ब्याही राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई। ओ जब से ब्याहे राम घर आए, जब से ब्याहे राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाई, नित नव राज रामचंद्र भगवान की। जहाँ जनक नंदिनी राम जी के साथ जिस घर में आ जाएं, लक्ष्मी भगवान विष्णु आ जाएं, वहाँ का कल्याण ही कल्याण है। और यहाँ पर भगवान की कृपा प्राप्त हो रही है। और एक 16 तारीख को जागरण है, कामता सिंह चौहान जी और वहाँ की पूरी टीम के माध्यम से ईशु बिहारनालय में। आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं और हनुमान जी की कृपा आप सब पर रहे। आप सभी अतिथियों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक छोटी सी कथा, आप चाहें तो अभी 5-7-10 मिनट के बाद आरती होगी, आरती में भी सभी लोग शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बहुत लोगों को बहुत दूर तक भी जाना है, इसलिए यह कार्यक्रम बीच में पूर्ण करना हुआ। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय हनुमान। हेलो, सभी भक्तों से निवेदन, कृपया आप लोग प्रसाद ग्रहण करके ही जाएंगे। अभी आरती होगी, आप अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। और पुनः कथा जो है हमारे व्यासपीठ, एक बार व्यासपीठ का जयकारा लगाएंगे।
व्यासपीठ से शक्तिशील जी शरण महाराज की जय हो, शक्ति महाराज की जय हो। हाँ, तो इसी के साथ अभी आप लोगों ने देखा यहाँ पर हमारे उत्तर पूर्वी जिले के सम्मानीय यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय मोहन गोयल जी अपने दल बल के साथ आज यहाँ पर कथा प्रांगण में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के चरणार बिंदों में हाजिरी लगाई और रामलीला कमेटी आप सभी का कोट कोट धन्यवाद करती है, आपका आभार व्यक्त करती है। इसी के साथ हमारे बीच और रामलीला कमेटी के संयोजक श्रीमान कांता सिंह चौहान जी जो कि नॉलेज किंगडम अकादमी के प्रबंधक हैं, उनकी तरफ से सहयोग के रूप में 11,000 रुपये प्रदत्त हुआ है। कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे अवध रामलीला कमेटी के अध्यक्ष सम्मानीय जटाशंकर गुप्ता जी की तरफ से 31,000 रुपये प्रदत्त हुआ है। कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और हमारे राम बहादुर जी यहाँ आए हुए हैं, उनकी तरफ से 5,000 रुपये प्रदत्त हुआ है। आपका भी बहुत बहुत कोट कोट आभार। हमारी अवध रामलीला कमेटी के आजीवन संरक्षक के सुपुत्र सम्माननीय रमेश जी जो कि महावीर प्रसाद शर्मा जी के सुपुत्र हैं, वो कथा श्रवण करने आए थे और उनकी तरफ से 21,000 रुपये प्रदत्त हुआ है। और रामलीला कमेटी को सहयोग के रूप में आपका भी कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। इसी के साथ हमारे मुकुंदपुर मंडल से युवा और यशस्वी अध्यक्ष राकेश कौशिक जी ने आश्वासन दिया है इस कथा में जितना भी कम पड़ेगा आप लोग बताना, मैं पूरी मदद करूंगा, पूरा सहयोग करूंगा। आपका भी और रामलीला कमेटी कोट कोट धन्यवाद करती है, आभार व्यक्त करती है। धन्यवाद। हम राम जी के राम जी हमारे हैं, 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 हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे नैनों के तारे हैं, मेरे नैनों के तारे हैं, सारे जग के रखवाले हैं, सारे जग के रखवाले हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं। मेरे तो प्राण आधारे हैं, मेरे तो प्राण आधारे हैं, सब भक्तन के रखवाले हैं, सब भक्तन के रखवाले हैं, हम राम जी के राम जी हमारे हैं, हम राम जी के राम जी हमारे। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की। बस 10 मिनट, उसके बाद आरती। अंतिम प्रसंग आज का विदाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोहा नंबर 333, 5वीं चौपाई। प्रभु का विवाह हुआ हुआ अवध जनक आए, दिल्ली कई कई राज्यों के सभी इकट्ठा हुए। दीप दीप के भूपति नाना,
जो कसर थी वो भी पूरी हो गई। प्रभु का विवाह संपन्न हुआ, प्रातः काल की बेला हुई, महाराज दशरथ विदाई मांगते हैं। जनक जी कह रहे हैं लगता है कि अवसर समाप्त होना नहीं चाहिए, लेकिन अब जो आया है सो जाएगा। जो अवसर आरंभ हुआ है, कथा भी आज 7वां दिन है, 3 दिन बाद इसको आए कथा का भी विश्राम होगा, तो जो मंगल क्षण आया है उसकी विदाई भी होगी। जैसे ही महाराज अवधेश विदा मांगे, बहुत ध्यान से समझिएगा, तो जनकपुर वाले कहे कि लगता नहीं था कि अवसर समाप्त भी होगा मंगल क्षण। अब माताओं से मेरा विशेष निवेदन है, और जो राइट पेज लाइव के माध्यम से श्रवण कर रहे हैं श्री राम कथा को, बहुत ध्यान से विदाई प्रसंग केवल 10 मिनट में बहुत चेतन मुद्रा में समझिएगा। जैसे ही विदाई की बेला आई तो मैया सुनैना जानकी जी के पास आई और आकर के बिटिया को पकड़ करके हृदय से लगा लिया। मैंने तीसरे दिवस भी आपसे निवेदन किया था हमने कि बिटिया की विदाई आप करें, धन दहेज तो आप वो देंगे जो आपकी स्थिति परिस्थिति होगी, लेकिन एक बात बिटिया को अवश्य देकर भेजें। क्या? शिक्षा दे करके अवश्य भेजे। मैया आई और बिटिया को हृदय से लगाकर क्या बोली बिटिया? सास ससुर गुर सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु, सास ससुर गुरु सेवा करहु। बिटिया मेरी सुनैना आई और बिटिया को हृदय से लगा करके शिक्षा देने लगी। क्या कह रही है? बहुत आप ध्यान से समझिएगा। बोली क्या करना? बोली सास ससुर गुरु सेवा करियो, पहले इन तीनों की सेवा करना, उसके बाद समय मिले तो पति रुख लखी आयसु अनुसरेऊ होयहु संतत पियहि प्यारी। बोली जब तक गंगा जमुना में जल की धारा बहती रहे तब तक तुम्हारा सुहाग अमर रहे। मैया सुनैना कह रही बिटिया अगर बेटा पैदा होता है तो एक कुल को तारता है, लेकिन बिटिया तुमको दोनों कुलों की मर्यादा को देखना है। जनक परिवार और अवध परिवार दोनों परिवार की लज्जा आज मैंने तुम्हारे साड़ी के पल्लों के दामन में बांध दिया है। कोई भी कार्य ऐसा मत करना जिससे तुम्हारे परिवार को कष्ट हो, और जैसा रुख रहे बिटिया वैसा कार्य करना। मैया बारंबार शिक्षा दे रही है। दोहा नंबर 337 खोलो। जैसे ही मैया ने बिटिया को हृदय से लगाया तो नेत्र से सुनैना जी के अश्रु आ गए। दासियों ने समझाया महारानी आप भी किसी की बिटिया हैं, आप भी कहीं से विदा हो करके आई हैं। ये परंपरा है, बिटिया को प्रसन्न भाव से विदा करो। जब प्रसन्नता के साथ विदा करोगी तो बिटिया जहां जाएगी प्रसन्न रहेगी। एक बात माताओं से निवेदन करें, बिटिया को जब भी विदा करें शिक्षा अवश्य दें, क्योंकि पुत्र जो होता है वो एक कुल का जिम्मेदार है, लेकिन बिटिया क्या है? दोनों कुल का। और वो जिस परिवार में जाएगी जैसा आचरण करेगी वैसा प्रभाव पड़ेगा। और मैया ने बोला जो आज पति आपको मिल रहा है ये कभी बहुत छोटा सा रहा होगा, तो माता ने इसकी सेवा किया होगा, पिता ने सेवा किया होगा, इसको पाल पोस कर बड़ा किया होगा। इसलिए पहले कौन है? माता पिता। जैसे मैया शिक्षा दे रही है, जानकी जी ने तोता और मैना पाले थे, तोता मैना बिल्कुल व्याकुल हो गए और रोने लगे। क्या बोले? बोले सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी जाए, सुख सारी का जानकी मेरी मैया ने कनक प्रिया रहे राम।
व्याकुल हो गए मैया कहाँ जा रही है। देहि व्याकुल कहाए कहाँ देहि सुनि धीरज पहिराए न के सुनि धीरज पहिराए। जैसे ही मैया को जानकी जी को सुनैना जी समझा रहे हैं तो क्या हुआ, बोले तोता और मैना जिसको जानकी जी ने पाला था मेरी मैया को देखकर रुदन कर रहे हैं, व्याकुल हो गए। व्याकुल कहाँ ही कहाँ बह देही। बाबा कह रहे हैं कि पशु पक्षी ऐसे व्याकुल हो गए मैया के जाते समय, विदाई के समय। इंसान की क्या दशा रही होगी। सोचिए आप जरा, भय विकल और खग मृग यही भांति मनुज दशा कैसे कह जाती। जैसे ही तोता मैना रोने लगे, एक सेवक गया है कहाँ, बोले जनक जी के पास। जनक जी भवन से बाहर चले गए। सेवक गया, बोले महाराज जी चल करके बिटिया को प्रसन्न भाव में विदा करो। जनक जी जैसे आए और मेरी मैया को देखते हैं तो बाबा क्या कह रहे हैं, बोले सिया बिलो की धीरता भागी और रहे कहावत परम विरागी। बोले महाराज जनक विदेह हैं, परम ज्ञानी हैं, लेकिन आज जब बिटिया की विदाई देख रहे हैं तो बाबा कह रहे हैं कि महाराज जी के जो ज्ञान की मर्यादा का पुल था वो पुल टूट गया। परिस्थिति क्या हुई, बोले बिटिया को जैसे ही लगाए लीन राय उर लाई जानकी मिटी महामर्याद ज्ञान की मर्यादा समाप्त हो गई। जनक जी कौन है, ब्रह्म ज्ञानी है, लेकिन आज बिटिया के प्रेम में महाराज के नेत्रों से अश्रु आ गए। जनक जी को जनकपुर का दृश्य नहीं दिख रहा है, जनक जी को चित्रकूट का सीन दिखाई दे रहा है। जब जनक जी चित्रकूट में पहुंचे हैं और बिटिया को तपस्विनी वेश में देखे हैं तो महाराज जनक क्या बोले, बोले गंगा जी पृथ्वी पर अवतरण हुआ गंगा जी का, तो गंगा जी ने केवल 3 तीर्थ बनाए, गंग अवनी थल 3 बडेरे, प्रयागराज गंगा सागर हरिद्वार 3 तीर्थ बनाए। लेकिन मेरी बिटिया का चरित्र क्या है, बोले इसने तो करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड को तृप्त कर दिया। यही किए साधु और समाज घनेरे। महाराज जनक को चित्रकूट का दृश्य याद आ रहा है कि सोने के थाली में भोजन करने वाली मेरी बिटिया, सोने के गिलास में जल पीने वाली बिटिया क्या कर रही है, बोले झरने का जल पी रही है, कंदमूल फल खा रही है, जो सोने की थाली में भोजन कर रही थी। महाराज जी को, जनक जी को चित्रकूट की शिला दिखाई पड़ रही है कि बिटिया मेरी शिला पर बैठी है। और महाराज जी क्या कह रहे हैं, बोले बिटिया अगर बेटा पैदा होता तो केवल एक कुल को उतारता, लेकिन तुमने तो मेरी बिटिया ने पुत्री पवित्र किए कुल दो, बिटिया ने दोनों कुलों को उतार दिया। महाराज जनक मैया को बारंबार हृदय से लगा दिए। और परिस्थिति क्या हुई, बोले जो मैया सुनैना ने जानकी जी को शिक्षा दिया था कि पति रुख लखी आयसु अन सरयू, तो जानकी जी ने इसका पालन अंतिम तक किया। जब जानकी जी को दोबारा वनवास मिला धोबी के कहने पर, तो गर्भ में लौकुश आ गए थे, लेकिन जानकी जी ने राम जी से एक बार नहीं कहा प्रभु आप एक प्रजा के व्यक्ति के कहने पर मुझे वनवास दे रहे हैं। मेरी मैया प्रभु के रूप को समझ करके और वन चली गई। जब बिटिया की बारात आती है तो पूरे गांव को, नगर को प्रसन्न करती है, लेकिन विदाई की कड़ी क्या है, बोले पूरे परिवार को रुला कर जाती है। हिमाचल पत्थर हैं, लेकिन जब पार्वती जी की विदाई हुई तो पत्थर तक रो दिए। और वही महाराज जनक कह रहे हैं कि बिटिया ने क्या किया, बोले बिटिया ने तो आए घनेरे तीर्थ तैयार कर दिए, यही कि ये साधु समाज घनेरे। महाराज रुदन कर रहे हैं, प्रभु आए, बोले विदाई करवाओ। अब जरा आप लोग बस 2 लाइन के एक विदाई का गीत गाएंगे, बस तत्पश्चात तुरंत आरती। मेरी मैया चली और आप लोग भी मैया को विदा कीजिए, ताली विदा करवाइए जरा, ताली प्यारी बेटी जनक की अवधि को चली, प्यारी
कहता है ज्ञानी जनकी है बड़े, कौन कहता है ज्ञानी जनकी है बड़े, प्यारी बेटी के आंसू लिए हैं खड़े, लिए हैं खड़े, मस्त नैना की आंखों की पुतली जले, मस्त नैना की आंखों की पुतली जले, माँ की ममता चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनके की अवधि को चले, प्यारी बेटी जनके की अवधि को चले। जरा आप लोग हल्की हल्की तालियों के साथ विदाई करिए। तोता मैना पुकारे सिया हो सिया, तोता मैना पुकारे सिया हो सिया, बंद पिंजड़े में तूने क्यों हमको किया, क्यों हमको किया, पंखे उड़े जाते हमें भी अवधि की गले, संगे उड़े जाते हम भी अवधि की गले, माँ की ममता चली, माँ की ममता चली, घर की लक्ष्मी चली, घर की लक्ष्मी चली, प्यारी बेटी जनकी की अवधि को चले, प्यारी बेटी जनके की अवधि को चले। तोता रोवो नहीं ना रोवो सारिका, तोता रोवो नहीं ना रोवो सारिका, आंसुओं में भरा है जीवन नारी का, आंसुओं में भरा है जीवन नारी का, जीवन नारी का, कह देना पिता से बुलाओ ना लले,
श्री अयोध्या धाम की जय हो। जैसे ही विदाई हुई अवध पहुंची है बारात। जो लोक रीति है उसका पालन किया गया है। संध्या का समय हुआ। महाराज दशरथ भवन में आए हैं। चारों बहुओं को और तीनों रानियों को बुलाए, चारों पुत्रों को बुलाए। एक शिक्षा दिए। क्या दिए? बोले इनको बहू मत मानना। रानियों से बताए। क्या बताए? बोले बधु लड़किनी और पर घर आई राखे हूं नयन पलक की नाई। कैसे? बोले जैसे आंधी चलने तूफान उड़ने से पहले ये पलकें नेत्र को बंद कर देती हैं, ऐसे आप इनकी रक्षा करना। 2-4 दिन समय बीता। विश्वामित्र जी विदा लेना चाहते हैं और महाराज दशरथ आए। अब एक ध्यान से आप बात समझिएगा। संसारी का एक स्वभाव होता है स्वार्थ का। है जब तक उसका स्वार्थ सिद्ध नहीं होता वो विश्वास किसी के ऊपर नहीं करता। हम महात्माओं के ऊपर खास कर बात ध्यान से थोड़ा समझिएगा। संसारी क्या है? बोले स्वार्थ का पुतला। जब विश्वामित्र जी मांगने आए थे राम जी को तो वही दशरथ जी मना कर रहे थे ना ले जाओ। और आज क्या कह रहे हैं? बोले राम लक्ष्मण नहीं। बोले तो बोले अयोध्या का पूरा राज्य है और चक्रवर्ती सम्राट का पद सब आपका है। क्या है? बोले नाथ सकल सम आपकी। नाथ सकल समय सदा तुम्हारे। नाथ सकल सम सब आपका है। सदा तुम्हारे। नाथ सकल सदा तुम्हारे। मैं आपका सेवक। मैं सेवक मित सुत नारे। मैं सेवक मित सुत नारे। क्या बोले? बोले अयोध्या का राज्य और पत्नी बच्चे जो कुछ हैं सब आपके हैं। विश्वामित्र जी ने कहा आप चलने दो। जैसे ही विश्वामित्र जी चलने लगे, प्रभु आए हैं सरजू के उस पार तक लक्ष्मण जी के साथ और विश्वामित्र जी को छोड़ करके आए। दोहा नंबर 361 खोल लो, अंतिम छंद बालकांड 361 नंबर। जैसे ही विश्वामित्र जी की विदाई हुई प्रभु लौट करके आए। तुलसी बाबा पहले कांड को विराम दे रहे हैं, बाल कांड को। कल से भगवान के वनवास की कथा चलेगी। कल की जो कथा है उसमें विशेष प्रसंग रहेगा कि प्रभु का वनवास कैसे हुआ और कैकेयी जी ने ही वरदान क्यों मांगा, प्रभु 14 वर्ष के लिए जंगल क्यों गए। बहुत कारुणिक कथा, केवट प्रसंग कल की कथा में रहेगा। अब बाबा बता रहे हैं कि भगवान के विवाह की कथा को सुनने का लाभ क्या है। एक बार एक पत्रकार ने राधा जी से प्रश्न कर दिया। क्या कहा? बोले प्रेम भगवान कृष्ण से आपने किया और विवाह हो गया रुक्मणी का। राधा जी से प्रश्न किया आज तक वाले पत्रकार ने। उस समय आज तक था कि नहीं था? हाँ, द्वापर में आज तक ये तो पूछना पड़ेगा, उस युग में हम भी नहीं थे। प्रश्न किया, बोले प्रेम आपने किया, विवाह हुआ रुक्मणी जी का। तो राधा जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया। बोले रुक्मणी और भगवान कृष्ण दो हैं इसलिए विवाह हुआ। राधा और कृष्ण दो ही नहीं है तो विवाह कहां से? विवाह दो में होता है। तो बाबा फल बता रहे हैं क्या है? बोले भगवान का चरित्र खाली अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए कराओ। नीचे गिरा पाव करने कारण राम जस तुलसी कहो। रघुबीर चरित अपार वारिध पार कबि कवन रहो। उपबीत ब्याह उठा मंगल सुन जी सादर गावही। मैं देहि राम प्रसाद तेजन सर्वदा सुख पावही। सर्वदा सुख पावही। बाबा कह रहे हैं अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए भगवान के विवाह की पावन कथा को गायन किया। विशेषता क्या है? बोले लाभ क्या है? बोले सिया रघुबीर विवाह जे स प्रेम गावहि सुने तीन कहूँ सदा उछाह मंगला यतन राम जस। बोले जो भगवान के इस चरित्र को गाएंगे सुनेंगे उनके जीवन में सदैव उत्साह आएगा, मंगल होगा। और बाबा ने पहले कांड को विराम दिया, बाल कांड को। कल से अयोध्या कांड की कथा है। कल की कथा में हम आप भगवान के वनवास का कारण सुनेंगे और केवट प्रसंग को भी सुनेंगे। अब आज के लिए मिश्रा जी तत्काल आओ, माइक पकड़ो, आरती करवाओ, लेट हो रहा है। डाउन पड़ गए मिश्रा जी, आज डाउन लग रहे हो कुछ आए? हाँ वाह,
मिश्रा जी कुछ हरारत में आ गए, पैरासीटामोल लेना पड़ेगा 650 रात में। डोलो डोलो मिला दो। हेलो हेलो। जो आज का प्रश्न किया गया था उसमें सत्यम तिवारी ने 1631 सन बताया हुआ है। सत्यम तिवारी। हाँ भाई राजेंद्र मौर्य जी, अब जब नाम है ये सत्यम है तो बात कहाँ ये की? 1631 जो है किसने सबसे पहले आपको आके बताया? और उसके साथ साथ अयोध्या में राम नवमी के दिन सारा डिटेल। अब आपका पेज नहीं चल रहा था, उस पर लिखने में दिक्कत आ रही थी, कोई बात नहीं, बहुत सारे आए। पहला सत्यम तिवारी जी आज के प्रश्नोत्तरी के विजेता हैं। एक बार तालियों के साथ आप लोग अभिनंदन करेंगे सत्यम तिवारी जी का। तो सभी भक्तों का और रामलीला कमेटी हार्दिक अभिनंदन स्वागत करती है। आज हमारे बीच हमारी और रामलीला कमेटी के चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर जी और संत नगर मंडल के अध्यक्ष सम्माननीय राकेश तिवारी जी, पन्नालाल राठौर जी, कामता सिंह चौहान जी और संत नगर मंडल के सम्माननीय यशस्वी महामंत्री रतन जायसवाल जी आए हुए हैं। आपका भी अभिनंदन। आप सदैव पूरे 7 दिन से लगातार प्रसाद वितरण का सेवा ले रखे हैं। आपका कोट कोट धन्यवाद और रामलीला कमेटी आपका आभार व्यक्त करती है। रणधीर सिसोदिया जी कथा का श्रवण कर रहे थे, उन्होंने 1100 रुपये प्रदत्त किया है और रामलीला कमेटी को कोट कोट धन्यवाद। निर्मल चौरसिया जी की तरफ से 1100 रुपये सेवा में आया है, उनका भी कोट कोट अभिनंदन स्वागत। हमारे अखिलेश कुमार पिंटू जी आए हुए हैं, उनका भी कोट कोट आभार। और जो देश विदेश में इस कथा का लाइव दिखा रहे हैं, ऐसे हमारे राइट पेज से राजेंद्र मौर्य जी का भी कोट कोट अभिनंदन स्वागत है। और हमारे बीच हरित बिहार से वरिष्ठ नेता और भारतीय जनता पार्टी तथा अवध रामलीला कमेटी के विशेष सहयोगी और ब्राह्मण सभा के बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता हमारे ऐसे अनिल दुबे जी आए हुए हैं, उनका भी कोट कोट धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। अनिल दुबे जी ने एक वो बनाया है जो कि ब्राह्मण के कन्याओं का विवाह के लिए, वो हमें बहुत ही उत्तम लगा। इस प्रकार से यदि हर समाज में ऐसे चले तो एक दूसरे को बहुत ही सहूलियत मिलेगी। इसके लिए अनिल दुबे जी का कोट कोट आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी महिलाएं जो जा रही हैं आरती में सम्मिलित हो, आप सभी मंच पर आए। जितने भी हमारे यहाँ पर अतिथि बैठे हुए हैं, सम्माननीय गुलाब सिंह राठौर जी, कामता सिंह चौहान जी और सुनील पांडे जी, कहाँ? हाँ, सुनील पांडे जी जो कि हमारी अवध रामलीला कमेटी के सुरक्षा व्यवस्था देखते हैं। सुरक्षा व्यवस्था में तो हमेशा तत्पर रहते हैं, गेट पर ही देखते रहते कौन बच्चा क्या कर रहा है, कौन शरारत कर रहा है, पुलिस वाले आए कि नहीं आए, पूरी व्यवस्था देखते रहते हैं। ऐसे हमारे सुनील पांडे जी का कोट कोट आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बिंदेश्वर कुमार जी, रामतीर्थ तिवारी जी, आज मैं वैसे पर्चा नहीं बना पाया था, भीड़ ज्यादा थी, सबको देख नहीं पाया, इसलिए गलती को क्षमा करना। अब मैं माइक अपने यशस्वी चेयरमैन गुलाब सिंह राठौर से निवेदन करूंगा कि वो अपने विचार रखें और आरती का शुभारंभ करवाएं। धन्यवाद। विचार अब नहीं होंगे, अब आरती होगी। हाँ, अब आरती होगी। राधा दाकरे जी महिला मोर्चा के अध्यक्ष मंडल से, आरती सिंह जी, सीमा सिंह जी, लक्ष्मी देवी जी उपाध्यक्ष, प्रवीण पचौरी जी, कमला प्रसाद जी, अनिल दुबे जी,
अरुण भटनागर जी, बीएन सिंह जी, मीरा देवी जी, राजकुमार जी, पन्नालाल राठौड़ जी, राज ठाकुर जी, आप सभी लोग आरती के लिए आ जाएं। और अवध रामलीला कमेटी के सभी पदाधिकारीगण आरती में सहयोग के लिए यहाँ पर उपस्थित हो जाएं। अब ठीक है। और शर्मा जी हमारे हरिद्वार से आ जाओ आप भी भैया। और कभी कभी कुछ नाम रह जाते हैं तो आरती में तो सभी को सम्मिलित हो जाना चाहिए, यही काफ़ी है। और ऐसे अवसर पे उपस्थित है, ये बड़ी बात है। जितने भी लोग यहाँ प्रांगण में विराजमान हैं, आपके लिए यही कहेंगे कि हनुमान जी की कृपा हुई आप सबको, तभी तो राम जी की कथा सुनने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए और उन्हीं लोगों को यह अवसर प्राप्त होता है। आरती प्रारंभ करें। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ दुल्हा के। रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। हीरा के हारे महुरी लरी मोती। हीरा के हारे महुरी लरी मोती। चमकन चारू बिहवती धोती। चमकन चारे बिहवती धोती। देखो चरण महावर कर कंकन दुल्हा के। देखो चरण महावर कर कंकन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। नयन कजरवा अलकी घुघुराली। नयन कजरवा अलके घुघुराली। कनवा में कुंडल सोहे ओठावा पर लाली। कनवा में कुंडल सोहे ओठवा पे लाली। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। चमके लीलरा पे लाल लाल चंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। मंद मुस्कान भावे तिरछी कमान है। मंद मुस्कान भावे तिरछी कमान है। जाति कोई उपमन जानत सकल जहान है। जाति कोई उपमन जानत सकल जहान है। कामे कोटि छबिवारू अंग अंगन दुल्हा के। काम कोटि छबिवारू अंग अंगन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। धन्य धन्य मिथिला के सुकृत महान है। सिया की कृपा से पौली ऐसन में हमान है। सिया की कृपा से पौनी ऐसन में हमान है। एहन
के एहन बधु नहीं छूटे गठबंधन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के ओ दुलरुआ दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा के कर्पूर गौर में करुणावतार में संसार सार में भोज गिंदहार में सदा बसंत हृदय रवेते भवम भवानी सहितम नमामि तुमेव माता च पिता तुमेव त्वमेव बन्धु च सखा तुमेव तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव रघुनंदन दुल्हा के दुलरुआ दुल्हा के रघुनंदन दुल्हा के ओ दुलरुआ दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारू रघुनंदन दुल्हा के सखी है आरती उतारो रघुनंदन दुल्हा नमो नमः आरार्तिक्यं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणारोग्यार्थे देवाय वन्दनं मन्त्रपुष्पाञ्जलिं त्वमेव माता च पिता त्वमेव